जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट किड्स टीवी में। आपके लिए एक और कहानी लेकर आ गया हूँ। अगर आप श्री राम के फैन हैं तो मुझे कमेंट करें जय श्री राम। कहानी शुरू करते हैं। शारदा एक कोठी में काम करती थी कि मालकिन नंदिनी बहुत ही अकड़ू थी। उसे अपने पैसे पर बहुत घमंड था। नंदिनी अपने घर के किसी भी नौकर से कभी भी ढंग से बात नहीं करती थी। नंदिनी की बेटी स्वाति स्विफ्ट क्लास में थी, उधर शारदा की बेटी शालू भी फर्स्ट क्लास में थी। कभी कभी शालू की स्कूल की छुट्टी होती थी तो वो शारदा के साथ काम पर आ जाती थी। शालू तो यहाँ बैठकर पढ़ाई कर, तब तक मैं मालकिन के घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। ठीक है मम्मी। क्या वह शारदा आज तो फिर शालू को अपने साथ ले आई? वो भाभी जी उसके पापा गांव गए हुए हैं, घर पर बिल्कुल अकेली किसके पास छोड़ती, इसलिए साथ ले आई। जितनी करेगी वैसे भी कि परीक्षाएं शुरू हो गई है तो पढ़ाई कर रही है। पढ़ लिख कर कौन सा इसने कलेक्टर बनना है? तुम्हारे में तो वैसे भी 5वीं 6वीं पढ़कर शादी करते थे। नहीं आंटी, मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी इंजीनियर बनूंगी। मैंने मम्मी पापा को बोला है कि मुझे खूब पढ़ाई करनी है। बेटा तुम्हारी माँ गरीब है, वह तो मैं इंजीनियर नहीं बना सकती। ये सब सपने देखना छोड़ दो। और वैसे भी तुम लोग इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ते नहीं हो, मामूली छोटे से स्कूल में पढ़ते हो, वो भी हिंदी मीडियम। तो के बलबूते तो तुम इंजीनियर बन ही नहीं सकती। शारदा, बच्चों को वही सपने दिखाई करो जिन्हें तुम पूरा कर सकते हो। कार में तुम शालू के दिमाग में बड़ी इंजीनियर बनने का सपना सजा रही, जबकि तुम जानती हो कि तुम्हें गरिमा। शालू का मन उदास हो गया जब शारदा के साथ घर जा रही थी। तब उसने उससे पूछा, मम्मी गरीब क्या होता है? और आंटी हमें गरीब क्यों कहती है? क्या गरीब इंजीनियर नहीं बन सकते? मम्मी, क्या मैं बेकारी सोच कि मैं इंजीनियर बने? उनकी इतना मत सोच बेटा। अगर तेरी किस्मत में इंजीनियर बनना लिखा है तो तू जरूर बनेगी। पर इतना याद रखना शालू बेटा, किसी के भी कहने से अपने लक्ष्य को मत छोड़ना। अगर तुमने मन में ठान लिया है कि तुम इंजीनियर बनोगी तो तुम जरूर बनोगी। अचल, मैं तुझे हलवाई की दुकान से लड्डू खरीद करते थे। तुझे लड्डू अच्छे लगते हैं ना? ठीक है मम्मी, आप मुझे 1 नहीं 2 लड्डू लेकर देना। शायद शालू को इस तरह से समझाती है कि उसके दिल में कोई बात न रह जाए और वो अपने जीवन के लक्ष्य पर नजर रखे। एक दिन शारदा के काम पर पहुंची तो उसने देखा कि नंदिनी अपने मोबाइल फोन पर बातों में लगी हुई है, वही स्वाति अपने मोबाइल पर गेम खेल रहे। तब नंदिनी स्वाति को ड्राइंग रूम से आवाज लगाती है, स्वाति कितनी देर और गेम खेल होगी, चलो पढ़ लो। तुम्हारी कल से एग्जाम शुरू में मॉम, बस थोड़ी देर और खेलने दोनों। अभी मैं बहुत बढ़िया गेम खेल रहे हूँ, मैं पढ़ लूंगी मॉम, मुझे सब कुछ आता है। स्वाति बिटिया कमरे में झाड़ू लगा लूं। आंटी अभी मैं गेम खेल रही हूँ, आज मेरी छुट्टी स्कूल की, अभी आप तो थोड़ी देर बाद लगा लेना। स्वाति बिटिया बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, बच्चों का इतनी देर मोबाइल फोन चलाना अच्छी बात नहीं है। आपकी परीक्षाएं भी तो कल से शुरू होने वाली है, आपकी मम्मी बता रही है। शारदा भी स्वाति को बड़े होने के नाते समझाई रही थी कि अचानक नंदिनी ने आकर सारी बातें सुन ली। शारदा, ये तमीज है मेरी बेटी से बात करने की? तुम्हें ये हक किसने दिया? अपनी हद में रहो तो एक नौकरानियों समझी। और मेरी बिटिया तुम्हारी बेटी की तरह नहीं है जो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले, इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है मेरी बेटी और अच्छे नंबर से पास होगी जाए या से। और आज के बाद इस तरह से मेरी बेटी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मिनट में काम पर रख लिया, तुम तो घर में घुसने की कोशिश कर रही हो। माफ करना नंदिनी भाभी, मैंने तो इसलिए बिटिया को बोला कि उनकी परीक्षाएं हैं तो पढ़ ले। ठीक है, मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से बार की सफाई करो। और स्वाति में थोड़ी देर में मार्केट झाड़ियों तो मेरे पीछे से पढ़ाई कर लेना। नंदिनी की यही आदत थी कि वो अपनी बेटी स्वाति पर ध्यान नहीं देती थी और इससे स्वाति की पढ़ाई पर असर होने लगा। फिर एक दिन, मम्मी मैंने कहा तो मुझे नहीं पता था कि मेरा मैच का एग्जाम में मैं भूल गई। मम्मी अब कैसे होगा? तुम्हारे पापा भी घर पर नहीं है, तुम ध्यान नहीं लगाती हो। इतने सारे कोर्स को 2 दिन में कैसे पूरा करो कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा पा रही हूँ, कितना ही पढ़ा लूंगी। सैटरडे संडे का था इसलिए शारदा के साथ शालू भी आई हुई थी। शालू के एग्जाम खत्म हो चुके थे। शालू नंदिनी के पास आई और बोली, आंटी अगर आप कहूँ तो मैं स्वाति की हेल्प कर सकती हूँ, मेरे एग्जाम मुँह चुके हैं, मैं स्वाति को मैच पढ़ा दूंगी। तुम कैसे पढ़ाओगी? शालू तुम हिंदी मीडियम की लड़की हो, तुम्हारी स्कूल में उनके बड़े स्कूल के जैसी पढ़ाई नहीं होती है।
अंतिम मैच के फॉर्मूले तो सब जगह एक ही होते हैं। हमारे स्कूल में भी स्वाति के स्कूल जैसी किताबें मेरा को स्वाति के साथ मिलता जुलता है। अगर आपका मैं स्वाति को पूरी मैथ्स करवा दूंगी। ठीक है, एक बार शुरू करो, मैं देखती हूँ कि तुम इसे कैसे समझ आती हो। मॉम क्या कर रहे हो? शालू मुझे नहीं पढ़ा पाएगी, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, मैं क्या करूँगी? कल एग्जाम में एक बार कर देख लो, नहीं समझ आएगा तो करना, पर जैसी पेपर करने में क्या करूँ? शालू स्वाति को मैथ्स पढ़ाने लगती है। कुछ ही देर में नंदिनी देखती है कि स्वाति शालू से बहुत अच्छे से समझ रही है। ये देखकर हैरान रह जाती है। नंदिनी भाभी चिंता मत करो, शालू मैथ्स में बहुत अच्छी है, इस बार उसके पेपर बहुत अच्छे गए हैं। उसकी टीचर कह रही थी कि वह गणित में बहुत अच्छे नंबर लेकर आई है। हाँ मुझे दिख रहा है स्वाति शाल, मेरी सोच गलत थी, मैंने हमेशा शारदा को गरीब कहकर उसका कितना अपमान किया, पर आज देखो उसकी बेटी कितनी समझदारी से स्वाति को पढ़ा रही थी। मुझे शारदा से माफी मांगनी होगी। कुछ समय बाद स्वाति का रिजल्ट आ जाता है। स्वाति के मैच में बहुत अच्छे नंबर आए थे। नंदिनी जानती थी कि स्वाति के अच्छे मार्क्स लाने में सबसे बड़ा हाथ शालू का है। शालू बेटा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है, तुमने स्वाति की बहुत मदद की, ये लो तुम्हारी लैपटॉप में इसकी बहुत जरूरत होती है ना, और तुम्हें इंजीनियर बनना है, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच। शालू के चेहरे पर मुस्कान थी, उसका कोई